नमस्कार। हमारी अभी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है टाइम टू रीप है, उसमें लास्ट वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि बच्चे पूजा-पाठ क्यों नहीं करते, वो मंदिर क्यों नहीं जाते? इसका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया था कि बच्चों पर एक आरोप है, यंग जनरेशन पे, यंगस्टर्स पे, अभी की जो यूथ है उस पर एक आरोप है कि वो भगवान को पूजते नहीं है, भगवान को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर जाने के अंतर्गत ये एक आरोप उन पर है। दूसरा एक आरोप और भी है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दे डोंट रिस्पेक्ट एल्डर्स और डिसरिस्पेक्ट पेरेंट्स, उनको बड़ों का आदर करना आता नहीं है। इस पर ऑल्दो बहुत साइकोलॉजिकली जाने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर घटनाक्रम को देखेगा तो वो समझ सकता है, पर फिर भी हम इसका साइकोलॉजिकल विद द डिटेल्स एंड द रिसर्चेस एनालिसिस करेंगे। जनरली अगर आप बहुत सामान्य रूप से भी देखोगे ना, तो वो घर जहाँ पर पिता माँ की अर्थात पति पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करता, जिन घरों में माँ पिता की अर्थात पत्नी पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, उन घरों में ये चांसेस बहुत कम है कि बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। उसका सिंपल सा रीजन ये है, उन्होंने बचपन से देखा ही ये है, उनको समझ ही आता है। और जो समय उनको शिक्षा देने का था, सिखाने था, उस समय इंडियन घरों में ब्रूटल झगड़े और तमाशे चल रहे थे। और इस वजह से बच्चों का वो जो एज था, जब उनका माइंड मेकअप होना था, जब उनमें वो संस्कार डाले जाने थे कि बड़ों का आदर करना है तो कैसे करना है। दूसरा लास्ट वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं। तो जब वो देख लेते हैं कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को के साथ मारा-पीट कर रहे हैं, तो वो समझते हैं, वो ये सीखते हैं कि नहीं, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो व्यवहार से आप उनको कुछ और सिखाते हो और फिर बोलचाल से उनको कुछ और सिखाते हो। स्कूल की किताबों में फिर उनको कुछ और सिखाया जाता है। 1944 में आई हैव अ डेटा विथ मी। आप लोग गूगल पे जाके, एआई पे जाके इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं चीज़ें नहीं डालता हूँ रेफरेंस में, उसका एक रीज़न ये है, मैं हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो देख के एकदम से लॉजिकल उसको समझ के उस पे ना बातें करना, उसको स्टेटस में डालना शुरू मत कर दो। क्या पता कोई झूठ बोल रहा हो, क्या पता किसी ने रिसर्च की नहीं हो, क्या पता कोई हवा में बातें कर रहा हो। क्या करो, सिंपल ही जो भी आप वीडियो देखते हो, अगर आपको लगता है कि यार लॉजिकल इसमें पॉइंट तो है, आप जाओ। पहले तो किताबें हुआ करती थी, आज हमारे पास इंटरनेट है, एआई है। किताबें भी गलत इन्फॉर्मेशन देती थी, तो ये मत कहना कि किताबें ही सही इन्फॉर्मेशन देती थी और इंटरनेट या ये गलत इन्फॉर्मेशन देता है। काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप काफ़ी सही और सटीक तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो, तो आप जाइए और क्रॉस चेक करिए। 2010 में विटनेसिंग एग्रेशन स्टडी नाम की एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 लोगों ने हिस्सा लिया था। वो 2 लोग साइंटिस्ट थे और उन्होंने चूहों के ऊपर रिसर्च की। उन्होंने चूहों को केवल एक ऐसे केज में रखा जहाँ से वो बाहर की तरफ एग्रेसिव चूहों को ऑब्जर्व कर पाए, उनकी लड़ाई-झगड़े, उनके बिहेवियर देख पाए, और केवल देखते-देखते थोड़े समय बाद जब उन चूहों के ऊपर उन्होंने ये चीज़ सर्वे किया या उनका ऑब्जर्वेशन किया, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने पाया ये चूहे ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। इनके अंदर एग्रेशन रिलेटेड जो बिहेवियर चेंजेस है वो अब दिखने लग गए हैं। 2014 में एक स्टडी हुई थी, विटनेस ट्रॉमा स्टडी नाम से, जिसमें 3 लोग थे। इन लोगों ने भी क्या किया, ये लोग जनरली क्या करते थे, रेट्स को ना ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल इवेंट का विटनेस बनाते थे, केवल विटनेस बनाते थे। उनके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता था, केवल उस एनवायरनमेंट का विटनेस बनाते थे। और इसके बाद जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि इनमें इनके अंदर एंग्जायटी आई है, एंग्जायटी के बहुत सारे सिम्पटम्स आए हैं इनके बिहेवियर में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन चूहों का। उसके बाद बिहेवियर में जो इम्पेयरमेंट आई है, वो बहुत ज़्यादा आई है इन चूहों में, केवल विटनेस होने से, ट्रॉमेटिक कंडीशंस के। और ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है, 1994 में रिसर्च हुई है, उसके अलावा 2005 में रिसर्च हुई है। ये तो सिर्फ रेट्स की बात है। आगे हम बात करते हैं, चिंपांजी पे भी रिसर्च हुई है, ह्यूमंस पे भी रिसर्च हुई है। 2010 में रेट्स पे रिसर्च हुई है, 1995 से 2025 तक चिंपांजीज पर रिसर्च हुई है। इसमें क्या हुआ ना, एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ चिंपांजीज को इन लोगों ने ना ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि भाई जब ये चीजें सिर्फ देख रहे हैं, केवल ये सिर्फ एग्रेशन को देख रहे हैं दूर से, तो क्या इनमें वो बदलाव आ रहे हैं। तो पता चला उनकी डीएनए में चेंजेस आए, उनकी बॉडी में चेंजेस आए, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए। ये सारी रिसर्चेस पब्लिकली आपको गूगल पे और एआई पे मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ह्यूमंस पे रिसर्च हुई 1961 में, उसमें भी उन्होंने कुछ 2 ग्रुप में डिवाइड किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन लोगों को केवल एग्रेशन देखने के लिए बिठाया गया है, उनके बिहेवियर में भी एग्रेशन चेंजेस बहुत आए हैं। बहुत सारी ऐसे रिसर्चेस हुई हैं हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडिया से बाहर, जो ये साइंटिफिक रिसर्च प्रूफ करती है कि केवल देखने भर से आपके बिहेवियर में बदलाव हो सकता है। अब मुझे बताइए, जो बच्चा एग्रेसिव है, जो बच्चा इमोशनली डिसरेगुलेट है, वो कैसे रिस्पेक्ट करना सीख पाएगा? जो उसने देखा नहीं, जो उसने सीखा नहीं, जो उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से सिखाया नहीं गया, जिसके लिए उसे ट्रेन नहीं किया गया, इसके अलावा उसने जो देखा, जो सीखा, जिसके लिए वो बाय डिफॉल्ट आप ही के दिए हुए होम एनवायरनमेंट से ट्रेन हुआ, उस बच्चे से कैसे एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखेगा। बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, जब घर आते हैं तो पैर छूते हैं। ठीक है, आज तरीके थोड़े से संस्कृति से हमारे अलग हो गए हैं, और उसका कारण भी ये है कि इंसान उतना ही झुकेगा जितनी उसमें भावना है। आप इधर किसी की बुराई करते हो, उधर वही जिसकी आप बुराई करते हो वही इंसान घर आता है, तो फिर आप बच्चे सोचेंगे ना कि भाई अभी तो बुराई की थी, अभी मुझे पैर छूने का बोल रहे हो, तो मैं कितना झुकूँ? इसलिए ना अब जो पैर छूने का झुकाव है ना, वो कम हो गया है।
सो हमारी संस्कृति को ना यूथ ने नुकसान नहीं पहुँचाया है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचा है इन 2 पीढ़ियों ने, इनके बिहेवियर्स ने, इनके द्वारा दी गई डिफ़ॉल्ट लर्निंग ने और इसीलिए हमारे यूथ पर अगर ये आरोप है या किसी भी यूथ पर ये आरोप है कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसके पीछे पूरा एक साइकोलॉजिकल उनका माइंड मेकिंग है, जो हमारे ही होम एनवायरनमेंट से जनरेट होके आया है। बने रहिए मेरे साथ और भी आगे बहुत सारे आरोप हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।